जूते की नोक पे रखते हैं, चाइना को हम जूते की नोक पे रखते हैं। इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता चाइना में क्या हो रहा है। महादेव की कृपा ऐसी, कोई इस तरफ आएगा तो जल के खाक हो जाएगा, चाहे वो पाकिस्तानी हो वो चाइनीज हो। दोनों के लिए एक ही मैसेज है, आवर गन पाउडर वाज इज एंड विल बी ड्राई। ये चाइना की परिस्थिति। इन दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें रोहित शर्मा और सुमित पीर जी ने बहुत जबरदस्त विश्लेषण किया है चाइना की इकोनॉमी को लेके। तो कहीं ना कहीं भारत पे इसका प्रभाव और भारत के प्रति चल रही साजिशों के बारे में सुमित पीर जी ने बहुत जबरदस्त विश्लेषण करके बताया कि कैसे आज चाइना की जो इकोनॉमी है 1 ट्रिलियन के डेफिसिट के साथ बंद हुई है, जबकि भारत की जो इकोनॉमी है वो 3.6 चाइना की 20% के आसपास घाटे में है, और जबकि भारत की 3.6% के आसपास घाटे में है। तो कहीं ना कहीं आज भारत का जो प्रभाव है पूरे विश्व में बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ चाइना है वो सिर्फ और सिर्फ गड्ढे में जा रहा है, और आने वाले 2060 तक चाइना का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये अमेरिका के साथ हर बार कंपटीशन तो करता रहता है, जबकि इसका बंटना कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ कोरा और झूठा माहौल है, जो चाइनीज चीजों की तरह ही फिसड्डी निकलते हैं। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों जूते की नोक पे रखते हैं, चाइना को हम जूते की नोक पे रखते हैं। इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता चाइना में क्या हो रहा है। महादेव की कृपा ऐसी, कोई इस तरफ आएगा तो जल के खाक हो जाएगा, चाहे वो पाकिस्तानी हो वो चाइनीज हो। दोनों के लिए एक ही मैसेज है, आवर गन पाउडर वाज इज एंड विल बी ड्राई। ये चाइना की परिस्थिति है। आप जानते हैं मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स ड्रॉट में, आप जानते हैं 4 नदियों का पानी सीख गया, आप जानते हैं यांगसे में 40% पानी है, आप जानते हैं एनर्जी क्राइसिस है, शिपिंग क्राइसिस है, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस है, रूरल एटीएमओ में पैसा नहीं निकल रहा। अब आपको समझ आया बंदूक वाले कोविड वाले ड्रेस लगा के क्यों बैठे थे। अब आपको समझ आया रूरल बैंकों में पैसा क्यों नहीं निकला। अब आपको समझ आया बीजिंग की सड़कों पे तोपे क्या कर रही है, रोहित भाई तोपे क्या कर रही है। अब इस सारी घटना कम जी। अब आपको समझ आया चाइनीज आजकल पैसा लेके भी एक्सपोर्ट नहीं करे। आपको समझ आ रहा पावर नहीं है, आपको समझ रहा लाइटिंग नहीं है, आपको समझ आ रहा हीटिंग नहीं है, आपको समझ रहा शिपिंग लाइन नहीं है। दुनिया भर में शिपिंग लाइन हमारे नहीं। कारण क्या है, आखिर कहाँ गोटी फंसी। जैसी आबादी को छोड़ेंगे ये जो कुछ टाइम बाद होना जल्दी हो जाएगा। इट विल ब्रेक अंडर द शेयर वॉल्यूम। चाइना की इकोनॉमी वाज इज अ बिगेस्ट फसाड। ये अब दुनिया कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं। और इसमें एक बड़ा स्टेज आता है, इसका हीरो रहा है। इसमें 2 दुनिया के लीडर हैं जिन्होंने बड़ा निर्णायक रोल किया, और मैं बिला शक व शुबा उनके बारे में बताता हूँ। चाइना को दोस्त भी बताऊंगा आपको। एक लीडर है डोनाल्ड ट्रंप। PCAOB एक्ट, मैंने आर्टिकल लिखा, रोहित भाई मैं भेज दूंगा, आप इस आर्टिकल के साथ लगाइएगा इस वीडियो के साथ, ताकि लोग देखें। मैंने ये समझाया था 2020 में कि कैसे चाइनीज इकोनॉमी टूटेगी इस एक्ट के कारण। ये चलते थे कैश पे, कैश का मतलब टोपी घूमती थी, कैश आता था टोपी घूमती थी, कैश आता था टोपी घूमती थी। डोनाल्ड ट्रंप ने इनके कैश का नलका बंद करा दिया। बोलते जितनी भी चाइनीज कंपनी यूएस स्टॉक में रजिस्ट्रेशन करते हो, पिछले 3 साल के ऑडिट हमें करानी है। चाइना ने 800 कंपनियां हटा दी। बोले कि काय को हटा रहे, कह रहे हमारा नेशनल सीक्रेट है। पहली कंट्री और पहली ऐसी जगह देखी होगी जो अपनी कंपनियों को ऑडिट नहीं कराना चाहती, कह रहे मेरी कंपनी का बैलेंस शीट मेरा नेशनल सीक्रेट है। जो वहां से पैसे आने रुक गए उस एक्ट के कारण। और फिर मोदी जी ने किया ऐप बैन, फिर हमने किया हुआवे ZTE का बैन। हमने पिछले 20 साल से 25 साल से चाइना के कनेक्टर अपने डिफेंस में घुसने नहीं देते, बिल्कुल क्लियर बोलते हैं, नॉट इवन अ कनेक्टर मेड इन चाइना। फिर हमने अपनी आत्मनिर्भर भारत शुरू किया, कम मेक इन इंडिया किया। अब आपको समझ आया, एक वर्ड मेरे यहां तक आ रहा, बोल नहीं रहा हूं सभ्यता का ध्यान रखते हुए, कि ये जी जिनपिंग जूते रगड़ता हुआ SCO में क्यों आया था। अब आपने देखा मोदी जी का वर्चस्व, जब मोदी जी ने बोला इंडिया इज द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड, जी जिनपिंग यहाँ बैठा था, फोरम उसका था, उसके बाजू में खड़ा होकर बोला। अब आपको समझ आया। और मैं उनको भी मैसेज देना चाहता हूँ जो कह रहे नहीं चाइना आप भी अच्छी है, हम चाइना के बारे में नहीं बोलेंगे, चाइना सो गुड। भैया अफीम खा के नहीं सो रहे हो तो कॉफी वॉफी पी लो, नंबर देख लो। अगर अफीम चला के सो रहे हो तो फिर मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं जगो तो इकोनॉमी तो आप ये तो आपको मानना पड़ेगा ना, इकोनॉमी तो 13-14 ट्रिलियन या 20 ट्रिलियन पे पहुंची हुई है। मतलब डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू बिलीव, यूएन फिगर्स 13 ट्रिलियन और वैसे 20 ट्रिलियन। रोहित भाई अगर मैं 8 ट्रिलियन लेके फूंक दूं यार, तो क्या हम भी कर सकते हैं। सस्टेनेबल इकोनॉमी इज द गेम, सस्टेनेबल और नेचुरल ऑर्गेनिक GDP इज द ग्रोथ। मैं उधार का पैसा लाके फूंक दूं, सड़कें बनाना शुरू कर दूं, पहाड़ों के ऊपर चर्च बनाना शुरू कर दूं, और झरनों के ऊपर मंदिर बनाना शुरू कर दूं, और भाई फिर क्या है, मैं गोस्ट टाउन बनाना शुरू कर दूं,
मैं हर जगह गुड़गांव बनाना शुरू कर दूं, इकोनॉमी में उछाल तो आएगा, पर वो नेचुरल इनकॉनॉमी। मैं उधार का पैसा लेके, वही तो मैंने कहा, उधार का पैसे लेके दिवालियां मना रहा हूँ, तो उससे दिवालिया होते। उधार का पैसा लेके दिवाली मनाओ तो दिवालिया होते। मैं वो कह रहा हूँ, ये एक आर्टिफिशियल चीज क्रिएट की गई थी, कभी थी ही नहीं। क्यों जब 2008 में स्लो डाउन आया, आपको याद होगा चाइना में जब हाई तोबा मचा, उन्होंने वो बुलेट ट्रेनें बनानी शुरू कर दी जो बिल्कुल लॉस मेकिंग है। क्यों बनाएगी? ताकि लोग को काम पे लगाया जाए, लोग को ये दिखाया जाए। अब आपको समझ आया जो मेरी थीसिस थी, लास्ट चीज मैंने बोला था, आप ही के शो पे बताया था, कोट अनकोट वीडियो निकालिएगा। मैंने कहा चाइना ने 60% वर्ल्ड का फूड ग्रेन इसीलिए स्टोर किया, दे कैन सी देयर इकोनॉमी क्रैकिंग, और वहां रिवोल्ट ना हो, कम्युनिस्ट पार्टी में कत्लो गैरत ना हो, इसीलिए उन्होंने लोगों के लिए खाना तो रखा, एटलीस्ट खाना तो मिलेगा इनको। और पॉलिट ब्यूरो कांग्रेस देखा आपने, आपकी बात, एक औरत भी नहीं है वहां पे। क्या चाइना में कोई नारी नहीं है? क्या नारी शक्ति इतनी कमजोर है कि एक महिला भी उसमें नहीं है? पॉलिट ब्यूरो में एक महिला नहीं है आपकी बार। और मैंने आपको बताया था 18 से 30 साल की लड़कियां हर जगह क्या क्या करती है, क्या क्या करवाते हैं उनसे, फिर उनको प्रोविंस भेजते हैं। वहां महिलाओं का शोषण, उगर का शोषण, किसान का शोषण, हर शोषण। और अपने आपको कम्युनिस्ट कहते हैं, अपने आपको कम्युनिस्ट कहते हैं। जब ना खुदा को मानोगे ना खुदा को मानोगे, ना खुदा को मानोगे ना खुदा को मानोगे। तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा भगवान पता कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। जहां डॉलर लिखा और सच की बात है तो वो भी उधार के हैं। चाइना का टूटना 100% गारंटीड है, 100% गारंटीड है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। रोहित भाई देखिए, आई एम स्ट्रेचिंग माय नेक आउट एंड थिंकिंग थिंग्स। मैं लोग की तरह बीच की बात नहीं करता, 50% इधर 50% उधर। और मेरी एनालिसिस वेदर कॉक की तरह नहीं बदलती कि कल मौसम उधर तरफ आज वहां हो जाए और बहुत सारे। You will find consistency in my approach. मैं अपना अप्रोच बहुत सोच समझ के बोलता हूँ, and I'm finding consistency in my approach. ये मेरा अप्रोच कभी नहीं बदलता, मेरी एनालिसिस कभी नहीं बदलती, and I will only it will get validated in due course of time. पीछे coup भी हुआ था, पीछे पॉलिट ब्यूरो में आपने हो जुनटाओ वाला नाटक भी देखा, आपने वो भी देखा कि जो किचांग था उसको कुछ मिला नहीं, जाते जाते हो जुनटाओ उसके कंधे पे हाथ रखता, कंधे पे ऐसा। लेकिन वो तो बोल रहे थे, उन्होंने बोला हो जुनटाओ बीमार थे इसलिए उनको जाना पड़ा। अरे रोहित भाई, बीमार आदमी के तुम कंधे में हाथ डाल के उसको ऐसे उठाते थे, उसमें कोट यूं खिंच रहा था कोट। तो जैसे अगर आप बदतमीजी करो, आपको वो बाउंसर उठा के बाहर से बाहर फेंकता, वैसे फेंका था। बस ये क्या, वो वापस बैठने की कोशिश कर रहे थे, वापस कुर्सी पे बैठने की कोशिश कर रहे थे, रोका गया था। लगाइए ना कि कंधा ऐसा फंसा के निकाला उसको। ये कोई देखिए, सब लोग देखें वो वीडियो, और ये देखिए अब भी आज जो हमारी एनालिसिस थी कि भाई समथिंग इज रॉन्ग इन चाइना। कोई आज माई का लाल मुझे प्रूव करते समथिंग इज एवरीथिंग इज राइट इन चाइना। आप इन घटनाओं क्रमों को जोड़िए, आप बताओगे एवरीथिंग इज राइट इन चाइना? बताएंगे वो लोग? कोई नहीं बता पाएगा। गारंटी लेगा कोई नहीं ले पाएगा, किसी की औकात नहीं गारंटी। और मैम ने आपको ये भी प्रेडिक्ट किया था रोहित भाई, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, यू विल सून सी ब्लड बीइंग स्पिल्ड ऑन चाइना, इन चाइना, पॉलिटिकल ब्लड, पॉलिटिकल। नेक्स्ट स्टेप वही है, क्योंकि देखिए वहां बैलेट से तो कुछ काम होता नहीं, जब बैलेट नहीं चलता फिर वहां बुलेट ही फैसला करती है। प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ रहा है, सीटी निकलने की व्यवस्था है नहीं, तो फटेगा ही। अब कब फटेगा, कैसे फटेगा, वो देखने का विषय है। और मैं आपको आर्टिकल भेजूंगा, आप लगाइएगा इस आर्टिकल के साथ, सो दैट पीपल कैन सी। ये सुमित पीर दिसंबर 2020 में बात कर रहा था, 22 में 4 आर्टिकल देख के बात नहीं करता, दिसंबर 2020 में हैड प्रेडिक्टेड दिस। राइट। अच्छा, नाउ गोइंग टू सनातन धर्म, जो कि पूरी दुनिया में दिख रहा है। एक जगह गीता से शपथ ली जा रही है, एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर और दूसरे कंट्री का प्रेसिडेंट दिवाली की सबसे बड़ी पार्टी थ्रो कर रहा है। क्या पूरे दुनिया में दोनों कंट्रीज क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, और एक कंट्री तो ऐसा है जिसमें प्रोटेस्टेंट्स भी पसंद नहीं किए, प्रोटेस्टेंट कंट्री है उसमें कैथलिक्स भी पसंद नहीं किए जाते, या बोलिए कि कैथलिक्स से उनकी बहुत अच्छी नहीं है। वहां पर दिवाली मनाए जाना, और गीता जिसे बोला जा रहा था यूरोपियन यूनियन इज अ क्रिश्चियन क्लब एंड शुड रिमेन सो, वहां पे गीता की ओथ, नो ब्लैक इन द यूनियन जैक, वहीं पे एक ब्लैक 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंच गया, यानी कि अश्वेत पहुंच गया। इस पर क्या बोलेंगे? देखिए रोहित भाई, जिन्हें सनातन समझ आता है, हमारे यहाँ 3 तरह का वर्णन होता है, माया, महामाया और योग माया। जिस दिन आपको इन तीनों का भेद समझ आ जाएगा, आपको सारी प्रकृति और प्रवृत्ति समझ आ जाएगी। ये सारा माया, हम कहते हैं ना, ये सब संसार माया, सब माया है, और सब योग माया, माया के खेल होते हैं जो ये करती है। महादेव की इच्छा के अनुसार माया और योग माया अपना कार्य करती है। ये एक कृष्ण बोलते हैं कर्मा, करेक्ट। एक भगवान कृष्ण कर्म की व्याख्या बड़ी अच्छी कर गए हैं
जब ये लोग यहाँ आए थे, इन्होंने क्या किया था, जलियांवाला बाग किया, ठीक है। बंगाल फेमिन में 30 से 40 लाख लोग हमारे मारे, कोहिनूर हमारा चुराया, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कर गए थे कितनी, 40 साल से कम, हमें फ्रेजाइल 5 में छोड़ गए थे, 45 ट्रिलियन डॉलर यहाँ से लूट गए थे। और फिर फेरिस गिना तो लंबी है, थोड़ी शांति रखिएगा, आज 45 ट्रिलियन डॉलर यहाँ से लूट गए थे, और हमारी लिटरेसी रेट्स हो गए थे 20%। और जो हमें कह रहे थे हमने तुम्हारे लिए विक्टोरिया टर्मिनल बनाइए बनाए, मैं तो एक ही चीज कहता हूँ, घोड़े सफेद घोड़े पे लाद के लाए थे इंग्लिस्तान से। जमीन हमारी, जगह हमारी, पैसा हमारा, लोग हमारे, हाथ हमारे, काम करने वाले, रेट सीमेंट सरिया सब हमारा। तुम्हारे बाप का क्या था, काहे को तुम बना गए यहाँ पे, क्या बना गए तुम यहाँ पे भैया। अब देखिए ये थी इनकी कारकर्दगी। और एक और है वो, एक इन्होंने एक बार वर्ल्ड वॉर 2 में कंसंट्रेशन कैंप भी लगाया था, कहता कुछ इंडियंस को बीमारी हुई, 1.25 लाख लोगों को अलग किया था, उसमें से 29 से 28 हजार लोग मरे थे। ये भी लोग भूल गए हैं, इनके कर्मकांड बहुत लंबे हैं। और ये क्या छोड़ गए थे कि यू विल नॉट सर्वाइव एज ए नेशन। आज फ्रेजाइल 5 से हम टॉप 5 पे आ गए इकोनॉमी वाइज, मिलिट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, फॉरेन एक्सचेंज, कहीं की भी बात करें उनसे ऊंचे।